वळूया पुढल्या बातमीकडे। अर्थव्यवस्थेचा नस ओळखणारा द्रष्टा नेता डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी देशासाठी आयुष्य समर्पित केलं। डॉक्टर सिंग यांनी केलेलं अर्थविषयक कार्य देशाच्या विकासाची पायाभरणी ठरली। हजार जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी, या काव्य पंक्तीत त्यांच्यातील व्यक्तिमत्वाचा अंदाज आपल्याला येतो। डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांच्याप्रती श्रद्धांजली अर्पण करताना व्यक्त केलेल्या भावना त्यांच्या विविधांगी अष्टपैलू गुणांची आपल्याला ओळख करून देतात। डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यातील विनम्रता सर्व परिचित आहे। भारतीय अर्थव्यवस्थेला एका नव्या क्रांतीच्या युगात आणणाऱ्या या द्रष्ट्या अर्थतज्ञानं आपलं संपूर्ण जीवन देशासाठी, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या हिताचा विचार करण्यात अर्पण केलं। देशासाठी त्यांनी केलेल्या अर्थविषयक कार्याची आठवण आपण सर्वांनी ठेवायलाच हवी। 1991 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली होती। त्यावेळी धाडसी निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला नवीन बळ देण्याचं काम डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं कार्य वर्षानुवर्ष कोणालाही विसरता येणार नाही। आज जगात वेगानं विकसित होत असलेला आपला देश जगात एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून भारत उभा आहे। याची पायाभरणी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी केली हे कोणीही नाकारू शकत नाही। डॉक्टर सिंग यांनी 1991 मध्ये सर्वप्रथम देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली, प्रशासनातील लालफितीचा कारभार कमी केला आणि उद्योगांना बंधमुक्त केलं। त्यामुळेच देश एका मोठ्या आर्थिक अरिष्टातून सावरू शकला। व्हीलचेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, इनके निधन का हम सभी को बहुत बहुत दुख है। देश में मनमोहन सिंह जी की एक अपनी छवि रही है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, उसके बाद एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, वित्त सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से भारत को एक नई आर्थिक दिशा देने का जो प्रयास उन्होंने किया वो भी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। देश के सेवा करते हुए कई अच्छे कार्य भी उन्होंने किए हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य भी बहुत सराहनीय रहा है। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से निकल जाना निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनका जो परिवार है उस परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं, इस प्रकार से मैं परिवारजनों को भी कहना चाहता हूं। राजकारणात निष्कलंक म्हणून ओळख असलेल्या डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात झालेल्या काही निर्णयांवर कॅगनं ताशेरे ओढले होते। तत्कालीन विरोधकांनी त्यांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं। विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी सभागृहात अत्यंत शांतपणे उत्तरं दिली। त्यानंतर त्यांनी बाहेर माध्यमांशी संवाद साधला होता। त्यावेळी माध्यमांनी त्यांनी आपल्यावर अनेकदा असे आरोप होऊनही आपण गप्प का राहता असं विचारताच डॉक्टर सिंग म्हणाले, हजार जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। त्यावेळी भाजपनं त्यांच्यावर व्यवहारातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते। डॉक्टर सिंग यांनी त्यावेळी अत्यंत शांतपणे उत्तर देत सांगितलं होतं की यूपीए सरकारमध्ये स्पर्धात्मक बोलीद्वारे कोळसा खाणींचं वाटप करण्याचा मूळ प्रस्ताव होता। मात्र ज्या राज्यांमध्ये भाजपा प्रणित सत्ता होती त्या राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि डाव्या आघाडीच्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेल्या पत्रव्यवहार करून
त्यात बदल करण्याच्या सूचना केल्या. त्या राज्यांना आर्थिक फटका बसू नये त्यावेळी मूळ योजनेला विरोधकांनी केलेला विरोध त्यांनी सभागृहात सांगितला. विरोधकांनी आरोपाचा धुरळा उडवलेला असताना डॉक्टर सिंग यांनी अत्यंत शांतपणे उत्तर दिली होती. विरोधकांच्या आग्रहास्तव घेतलेल्या त्या निर्णयांचा पाढा सभागृहात कथन केला. डॉक्टर सिंग यांच्या उत्तरानं विरोधकही त्या मुद्द्यावर शांत झाले. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून आपली स्वतःवर त्याची जबाबदारी घेत विरोधकांचे आरोप कसे बिनबुडाचे आहेत ते पटवून दिलं. मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा. उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए. उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा. प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया. समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा. चंद्रशेखर देशाचे प्रधानमंत्री झाले आणि चंद्रशेखरनं आर्थिक सल्लागार म्हणून जे काही त्यांचे सहकारी होते त्याच्यामध्ये मनमोहन सिंगांचा सहभाग होता. देशाचा प्रधानमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आल्याच्या नंतर त्या 10 वर्षामध्ये देशाला देशाच्या विशेषतः अर्थव्यवस्थेला एक दिशा द्यायचं काम त्यांनी केलं. ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर हा चित्रपट राजकीय पटलावर वादग्रस्त ठरला. यात डॉक्टर मनमोहन सिंग यांची जीवनपट उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न झाला होता. या चित्रपटाच्या निर्मितीनंतर त्यांनी अनुपम खेर यांचं कौतुक केलं. एखादा उत्कृष्ट राजकारणीच अशी गोष्ट करू शकतो याचा प्रत्यय खेर यांना आला. देशाच्या राजकारणामध्ये काँग्रेसच्या कार्यकाळावर विरोधकांनी नेहमी सडकून टीका केली. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी सलग 2 टर्म पंतप्रधानपद भूषवलं. त्यांच्या कार्यकाळातील अनेक निर्णयांवर टीका झाली, आरोप झाले, पण कोणाही नेत्यानं डॉक्टर सिंग यांच्यावर कधीही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले नाहीत. त्यांना मिळालेलं पंतप्रधानपद हे राजकीय भाषेत ॲक्सिडेंटल मानलं गेलं असलं तरी त्यांनी या पदाला योग्य न्याय देत देशाच्या आर्थिक जडणघडणीत मोलाचं योगदान दिलं. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं. वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है. वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे. भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था वो हमारे सामने आए. वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश को आगे ले गए. उन चुनौतियों को भी हमने पार किया और मैं कह सकता हूं कि आर्थिक जगत के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आधुनिक निर्माता, आधुनिक सुधारक. मैं उनको बार बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं. उनकी महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. धन्यवाद. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. मनमोहन सिंह जी अपने देश के बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे और मतलब जिन्होंने अर्थ की बहुत ही मजबूत की थी भी, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह जी अपने देश के बहुत ही बड़े प्यारे नेता थे. 10 साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बहुत अच्छा काम किया था. देश को आर्थिक प्रगति की दिशा से बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं और प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है. माजी प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन ये पूरे देश में दुखद समाचार लेके आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पांडित्य और पवित्रता दोनों के धनी थे। वो अपने देश का नेतृत्व करते समय देश हित के लिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किस तरह हो जाए, गरीब को केंद्र बिंदु मानकर सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन की आशा निर्माण करने वाली अर्थनीति, ये देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्यक्तिगत जीवन में शालीनता, चारित्र भरा जीवन और सामाजिक जीवन में भी सर्वसमावेशकता, इस तरीके का उनका राजनीतिक जीवन रहा। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही दुख हो रहा है, आज मनमोहन सिंह साहब हमारे में नहीं रहे। 10 साल तक हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कभी नहीं मिलेंगे अभी। हमारी देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो केवल और केवल मनमोहन सिंह साहब के वजह से स्थिर रही, उनके पॉलिसीज़ के वजह से। साइलेंटली रेवोल्यूशन, थिंकिंग रेवोल्यूशन मनमोहन सिंह साहब ने इस देश में लाया। आज अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिग लॉस टू द कंट्री। किसको पता था कि कुछ ही क्षणों बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फैमिली के लिए। मैंने बहुत बार उनको करीब से देखने का मुझे किस्मत मिली, और आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत दुख हो रहा है, जैसे कि फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य और देश का बड़ा नेता आज हमारे में नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या कार्याबाबत चित्रपट सृष्टीतूनही भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. He was a very, very, very wonderful person. प्रत्येक समस्येच्या मुळाशी जाऊन उपाय शोधायचा हा डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचा मूळ स्वभाव होता. ते पंतप्रधानपदी असताना भारत अमेरिका यांच्यात झालेला अणुविषयक करार हा आपल्या देशाच्या इतिहासातला एक मैलाचा दगड आहे. या करारामुळे भारताला परमाणु इंधन खरेदी करता येणं तसंच परमाणु यंत्रासाठी इंधन तंत्रज्ञान हस्तगत करणं शक्य झालं. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांची सत्य संयमी भूमिका आणि इमानदारी नेहमीच निर्विवाद राहिलीये आणि राहील. भारताला जागतिकीकरणाच्या दिशेने नेणाऱ्या या नेत्याचं नाव भारतीय इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलं जाईल. ब्युरो रिपोर्ट, जय महाराष्ट्र.